आज हम देखने वाले हैं क्वांटम नंबर पर जितने भी क्वेश्चन डिपेंड है उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन टू द ऑल द ऑर्बिटल करस्पॉन्डिंग टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जहाँ पर एल की वैल्यू क्या दी हुई है 3। अगर हम एल की वैल्यू देखते हैं तो एस ऑर्बिटल के लिए होती है 0, पी ऑर्बिटल के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2 एंड एफ के लिए होती है 3 और जी के लिए होती है कितने 4। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है, तो 3 मतलब एफ ऑर्बिटल। तो मैं एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, या एफ ऑर्बिटल में हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है 7 फोल्ड डिजनरेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन टू एन ऑर्बिट विथ एस स्पिन उसकी कितना है +12 एंड एल की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2। तो एल की वैल्यू 2, इसका मतलब क्या हो गया है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन किस स्टेप से फिल करते हैं, ये 5 फोल्ड डिजनरेट होता है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर स्पिन क्या दिया है, इसका हाफ दिया है, तो 10 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ऑप्शन 3 5। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ हाफ स्पिन इन n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n का पावर 2। तो n यहाँ पर कितना दिया है, n दिया है हमारे पास 3, तो 2 इंटू 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 18। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, हाफ स्पिन दे रहा है, तो 18 का हाफ कितना हुआ 9, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 9। क्वेश्चन 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ माइनस हाफ स्पिन इन n इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2n का पावर 2 2 इंटू 4 का पावर 32 हाफ स्पिन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके लिए भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज गिवन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड -3। यहाँ पर दिया है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है -3 है, देन व्हाट विल बी इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, तो हमारे पास एल मतलब m दिया हुआ है -3, तो इसका l वैल्यू क्या रहेगा 3 रहेगा। तो एक फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू n-1। तो l की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 3, n-1, तो 3 + 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 4। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से जिसमें हाईएस्ट एनर्जी है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हाईएस्ट एनर्जी के लिए n+1 फॉर्मूला लगाते हैं, जितना ज़्यादा n+l होगा उसका एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेगी एटम की। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर n+l का वैल्यू कितना आ रहा है 5, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है n का वैल्यू 4 है और l का 0 है, तो सेकेंड में 4 आ रहा है, थर्ड में 3 आ रहा है और फोर ऑप्शन में कितना आ रहा है इसका वैल्यू 4 आ रहा है। तो किस में सबसे ज़्यादा वैल्यू है n+l का, वो है ऑप्शन 1 में। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। जितना ज़्यादा n+l वैल्यू उतना ही ज़्यादा उसका हाईएस्ट एनर्जी रहेगा। इन केस अगर हम ऐसा देखते हैं कि अगर 2 केस ऐसे रहेंगे जिसमें n+l वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें देखना है उसकी l वैल्यू, जितनी ज़्यादा उसकी l वैल्यू रहेगी उतनी ज़्यादा उसका हाईएस्ट एनर्जी रहेगी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 7 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल में होता है n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4 दी हुई है, f के लिए l की वैल्यू रहेगी 3 और l की वैल्यू 3 है, तो m की वैल्यू कितनी होना चाहिए, m की वैल्यू +3 टू -3 तक होती है। तो ऑप्शन मैच करते हैं, फर्स्ट n की वैल्यू किस में 4 है, फर्स्ट ऑप्शन में n की वैल्यू है 4, सेकेंड में n की वैल्यू 3 है, इसलिए ये वाला हो गया रॉन्ग। फिर थर्ड में और फोर्थ दोनों में है n की वैल्यू 4। अब इनमें से चेक करते हैं कि l का वैल्यू 3 किसका आ रहा है। तो ऑप्शन 1 है जिसमें l का वैल्यू 3 आ रहा है, ऑप्शन 3 है जिसमें l का वैल्यू 3 आ रहा है,
और ऑप्शन 4 में एल का वैल्यू 4 आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। फिर देखते हैं कि एम का वैल्यू +3 to -3 किस में है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर +4 वैल्यू एम का हो ही नहीं सकता है, इसलिए वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 8, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर NLM फॉर द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज। तो हम अगर बोरॉन का देखते हैं कि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p1। तो यहाँ पर n कितना है, n दिया है 2, l इसका क्या रहेगा, p के लिए l की वैल्यू रहेगी 1 और उसकी स्पिन m वैल्यू कितनी रहती है, +1 to -1 रहेगी। मतलब m इज इक्वल टू होता है -l to +l। तो अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कि n की वैल्यू किसमें, सब में n की वैल्यू तो 2 है, लेकिन हम देखते हैं l की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 ही दिखाई दे रहा है जिसमें n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू -l to +l। तो -l मतलब +1 -1। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें से कौन सा सेट है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर n 2 है तो l की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है +l to -l, और स्पिन इसकी क्या होती है, या तो +हाफ होती है -हाफ। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर देखते हैं सेकेंड ऑप्शन में क्या है, l की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू है 3, तो l की वैल्यू 2 होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। बट m की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो m की वैल्यू यहाँ पर होती है +l to -l, तो यहाँ पर ये वैल्यू रॉन्ग दी हुई है, तो इसलिए ये वाला सेट पॉसिबल नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि n की वैल्यू अगर 2 दी है हमारे पास तो l की वैल्यू 0 हो सकती है। मान लो हम यहाँ पर 2s लेते हैं तो 2s में n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और s की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, तो m की वैल्यू भी 0 हो सकती है और s की वैल्यू हो सकती है या +हाफ या -हाफ। तो ये वाला सेट भी पॉसिबल है। फिर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 होगी और m की वैल्यू भी -2 होती है, मतलब m इज इक्वल टू +l to -l, और इसमें स्पिन क्या हो सकती है, या प्लस हो सकती है या -हाफ हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर रहेगा 2। ये वाला सेट क्या है, इनकरेक्ट सेट है, मतलब ये वाला क्वांटम सेट पॉसिबल नहीं है।